हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आज आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा ना कि कभी कभी जिंदगी में कैसे दिन आते हैं कि जैसे आपके घर का बैकग्राउंड अच्छा ना हो, ना तो आपके पिताजी सर्विस कर रहे हैं, ना तो आपके बाबा कर रहे थे, ना तो अभी तक आप कर रहे हो। मतलब आप गरीब हो, बिल्कुल भी स्थिति अच्छी नहीं है आपके घर की। तो क्या ऐसा तो नहीं होता है कि जो गरीब होता है उसके कोई सपने नहीं होते हैं। जो सड़क पे भीख मांगता है ना, उसके भी सपने होते हैं मेरे भाई, कि मेरा भी अच्छा सा मकान होता, घर होता, और हम कुछ ऐसा कर रहे होते जिसकी वजह से मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि नहीं कर सकते ऐसा। उनके पास नहीं ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो अपना सपना पूरा कर ले। कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपके घर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप गरीब हैं, और आप कभी किसी के सामने ये कह दें कि एक दिन मेरे पास भी गाड़ी होगी, 4 व्हीलर, एक दिन मेरे पास भी बहुत अच्छा सा मकान होगा, या कुछ भी कह दें आप अपनी औकात से बाहर, जो इस समय आपकी स्थिति है उससे ऊपर उठ के कुछ भी आप कह दें, तो लोग बड़ा मजाक बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस समय को ना मैंने बड़े नजदीक से देखा है, इसलिए हम आपको बताते हैं। मतलब लोग ऐसे बात करते हैं जैसे इनको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबकी जानकारी है। इनको अच्छे से पता है कि नहीं, जैसी मेरी स्थिति आज है पूरी जिंदगी मेरी स्थिति ऐसी ही रहेगी। इस तरह की लोग बात करते हैं, जबकि ये सबको पता होना चाहिए कि किसी का भी समय बदलते हुए देर नहीं लगती है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जबान को गंदा करते हैं। तो आप अगर कह दो कि ना मेरा ये सपना है किसी दिन पूरा होगा, तो लोग मजाक बनाते हैं। कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे बाबा परदादों ने कभी ये किया था? तुम्हारे बाबा परदादे कभी गाड़ी खरीदे, कभी गाड़ी पे बैठे हैं? जानते हो गाड़ी पे कैसे बैठा जाता है? तो दोस्तों, जब इस तरह की कोई बात करता है ना, तो बड़ा दुख होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुन के चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, जैसे हम जैसे लोग, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं कि भगवान, तुमने इतने गरीब घर में मुझे पैदा क्यों किया। मुझे कोई ऐसे घर में पैदा करते जहां पे लोग सर्विस करते होते, पैसा होता, पैसे वाले के घर में मुझे पैदा करते। भगवान, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, गरीब घर में मुझे जन्म दे दिया। तो भाई, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने मेरी तरह इस समय को फेस किया हो, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हर आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हर कोई नहीं अमीर घर में पैदा हो सकता है, लेकिन हर आदमी गरीब ही बना रहे जो गरीब है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे, किसी और पे नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जीना चाहोगे। इस दुनिया से गरीब बन के ही चले जाओगे या अमीर बन के जाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है भाई। कोई आपकी बेइज्जती कर दे भरे समाज में कि तुम्हारी औकात है गाड़ी खरीदने की, तो इस बात को अपने दिल में लगा लो और जगाओ अपने अंदर वो जुनून कि इनको मुझे गाड़ी लेके ही दिखाना है। जो ऐसे हंस के चला जाता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे लोग बार बार कहेंगे। जो लोग कहते हैं ना, जो बातें कहते हैं, अगर आप चाहें तो वो बातें आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं। सिर्फ आपके दिल में वो बातें लगनी चाहिए। और हर किसी के सामने ये स्थिति आती है, उनके सर को झुकाना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन आप हमेशा गरीब रहे, ये इम्पॉसिबल है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे कि मुझे गरीब ही रहना है, तो आप पूरी जिंदगी गरीब रहेंगे। सिर्फ अपने विचार बदलिए। आपकी जो जिंदगी है ना, पूरी पूरी आपके विचारों पे निर्भर है। जैसा आप सोचेंगे वैसी ही आपकी जिंदगी बनेगी। आप सोचेंगे कि हमें को भीख मांगनी है, भैया मेरे बाबा ने भीख मांगी तो हम भी मांग लें। पारिवारिक धंधा है कि मेरे बाबा जी मांगते थे, पिताजी ने भीख मांगी तो हम भी मांग लें। लेकिन अगर जिस दिन तुम्हारे अंदर ये विचार आया
कि इस रीत को हम खत्म करेंगे। मेरे बाबा ने भीख मांगी, मेरे पिताजी ने भीख मांगी, लेकिन मैं नहीं भीख मांगूंगा। मैं इस परंपरा को खत्म करके रहूंगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये विचार आ गया, समझ लीजिए कि भीख मांगने वाली परंपरा आपकी उसी दिन से खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपके अंदर ये विचार तो आना चाहिए, लेकिन जब विचार ही नहीं आएगा, किसी की बातों का तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फिर जिंदगी नहीं बदल सकती है। हम ये कभी नहीं मानते कि कोई ये कहे कि नहीं भैया हम नहीं ऐसा कर सकते, मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती है? अगर नहीं बदल सकती है तो इसका मतलब तुम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर कोशिश करते तो तुम्हारी जिंदगी जरूर बदल जाती है। और जो हम कहते हैं कि लोगों को खराब लगता है कि लोग इस तरह की बात करते हैं, खराब लगना चाहिए। हम ये नहीं कहते खराब लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। खराब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया उसने तुमको गलत कहा तो अब तुम सोच रहे हो कि अब ये रास्ते में मिलेगा तब इसको बताएंगे। खराब ऐसा लगाओ कि जो इसने कहा है ना, इसको हम वो करके दिखाएंगे जो हम चाहते हैं। इसको हम इसकी औकात इससे बड़े होके दिखाएंगे। अगर जिंदगी में किसी से आपको बदला लेना है ना, तो उसकी फसल मत जलाना मेरे भाई, बल्कि उससे ऊपर उठ के तब उससे बदला लेना। मतलब उसको नीचे दिखा दो, तुम उससे ऊपर उठ जाओगे ना, वो अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा, कायल हो जाएगा, आपकी नजरों से नजर नहीं मिला पाएगा। ये बात बस लगनी चाहिए। और जो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है या स्थिति जिसकी अच्छी नहीं होती, वो उठता है, वो इसलिए क्योंकि उसको बात लगी होती है और वो ठान लेता है कि हम ये बदल के रख देंगे। जो ये समाज दुनिया है ना, दुनिया भर की बात नहीं करती, इसको हम बदल के रख देंगे। वो इसको बदलने का बेड़ा उठा लेता है। जिसको भी ऐसा लग रहा हो कि हम गलत कह रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके कह दे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो गरीब है वो जिंदगी भर गरीब रहेगा। देखो, समय बदलता है, अपने आप नहीं बदल जाता है, बैठे बैठे नहीं बदल जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं भाई अमीर गरीब नहीं, गरीब होते हैं, गरीब अमीर होते हैं, ये अपने आप से नहीं बदलता है। अमीर जो होते हैं वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिन गलतियों की वजह से वो नीचे आते हैं, और जो गरीब होते हैं ना, वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर जाते हैं। आराम से बैठे बैठे कुछ नहीं होता है कि अमीर गरीब हो गया, गरीब अमीर हो गया। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हर चीज तुम्हारे कामों पे निर्भर है, तुम्हारी सोच पे निर्भर है। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है? जो मेरी बात से सहमत हो वो मुझे जरूर बता दे कि हाँ सही बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जिसको भी मेरी बात अच्छी लगी वो लाइक जरूर कर दे और बता दे मुझे कहाँ से आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बाय दोस्तों।